find the interval in which the function given by fx is equal to sin 3x, okay, and x इंटरवल आपको दिया, x की वैल्यू लेंगे इन फर्स्ट क्वाड्रेंट 0 to pi by 2, ओके बेटा. इस फर्स्ट पार्ट वी हैव टू फाइंड इंक्रीजिंग किस में है, नॉट स्ट्रिक्टली, क्लोज ब्रैकेट लगाएंगे, इंक्रीजिंग लिखा है, ओके. एंड बी पार्ट इट इज डिक्रीजिंग in which interval, okay class, this is a question. चलिए first of all we find the derivative. fx is given sin 3x, derivative find करते हैं, and this is equal to 3 cos 3x, ठीक है बेटा. अच्छा, इससे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट थिंग आई वांट टू शेयर अलोंग विद यू. देखो ये ब्रैकेट में चाहे नोट डाउन कर लो, साइन जो होता है, ठीक है, साइन एक्स 0 होता है तो एक्स की वैल्यू अगर पॉजिटिव इंटरवल दिए गए तो ऑल द मल्टीपल्स ऑफ पाई पे होता है, 0 पे होता है. साइन इज 0 ऑन 0, साइन एक्स थीटा, पाई पे होता है, 2 पाई पे, 3 pi पे, and so on. This is very important. पहले आपको मालूम होना चाहिए. If we are writing here sin x is equal to 0, it means we are talking about the interval 0, pi, 2 pi and 3 pi की बात कर रहे हैं, है ना. और if it is given cos x is equal to 0, so x की वैल्यू होती है pi by 2, all the odd multiples of 2, 3 pi by 2, it is 0 on this interval, 5 pi by 2, 7 pi by 2 and so on. Okay, remember this thing, keep this thing in mind. Sin x is 0 और 0, pi, 2 pi, 3 pi, प्लस माइनस में भी हो जाता है इसमें. And cos x is 0 on odd multiples 5 by 2, 3 pi by 2, 5 pi by 2 and 7 pi by 2. Okay class, and one more thing we have to keep in this question in mind. If the value of x is lying between 0 and pi, this is given. जो x is lying between 0 and pi by 2. But here, the theta is not x. Theta is given here 3x. तो अगर 3x की बात की जाए तो आप पूरे इंटरवल को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे. The value of 3x is lying between 0 to 3 pi by 2. Keep this thing in mind. Okay? So the value of 3x is lying between 3 pi by 2. तो जो भी हमें आंसर निकालने हैं 3x के, वो 0 to 3 pi by 2 होने चाहिए और x की वैल्यू हमारे 0 to pi by 2 होनी चाहिए. ठीक है, यहाँ लिख दो है. ओके, चलिए अब आते हैं क्वेश्चन पे. fx इज गिवन था 3x, आपने f डैश x निकाला, दिस इज इक्वल टू 3 cos 3x. नाउ इंटरवल फाइंड करने के लिए ये मेंशन कर देना. नाउ इंटरवल फाइंड करने के लिए हम क्या लिखते हैं, f डैश x इज इक्वल टू 0. ठीक है, write like this in another question also. It means what is our f dash x? F dash x is 3 cos x. So we write here 3 cos 3x equal to 0. It means cos 3x is equal to 0. और cos 3x 0 कब कब होगा, देखो ये होगा cos 0 पे, सॉरी cos pi by 2 पे, है ना, और cos 3 pi by 2 पे, और इन पे भी होगा. लेकिन देखो मैंने ये चीज इसीलिए लिखी है कि आपको मालूम चल जाए कि आपको 3x की कहाँ तक लेनी है. आपको 0 से लेकर 3 by 2 तक लेनी है. सो यहाँ जो आपका 3x होगा सिर्फ आपको यहीं पे स्टॉप कर देना. 3x की वैल्यू करिए 0 से लेकर 3 pi by 2. सो यू नॉट राइट हियर 5 pi by 2 एंड अनदर थिंग, वी स्टॉप हियर. इट मींस 3x जो है दिस इज इक्वल टू cos से cos कट जाता है, आपका आएगा pi by 6 आ जाएगा, pi by 2 आ जाएगा, और क्या आ जाएगा आपका 3 pi by 2. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू हैव टू कीप इन माइंड. ठीक है ना, आगे नहीं लेना. उसके बाद अगर आप x फाइंड करते हैं इट विल कम इन डिनोमिनेटर, ये हो जाएगा आपका pi by 6
और ये 3 से 3 कट जाएगा, 5/2 आ जाएगा। तो आपका होल इंटरवल जो था, आपका इंटरवल था 0 से लेकर, ये अब x की वैल्यूज हम नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं और देखते हैं किस इंटरवल में फंक्शन इंक्रीजिंग है और किस इंटरवल में डिक्रीजिंग है। ठीक है, सो हमारा इंटरवल जो ये x की वैल्यूज जो दी थी हमारी 0 से लेकर कहां तक दी थी, 5/2। ठीक है, और बीच में पार्टीशन में क्या आ गया, वी गेटिंग हियर 5/6। ओके क्लास, 0 5/6 और 5/2 आ गया। इतना क्लियर है तो बताओ, बताओ इतना क्लियर है चीज, देखो इज इट क्लियर, देन आई एक्सप्लेन द इंटरवल्स। कुछ कंफ्यूजन तो पूछ लो, है ना। बस ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, हम 3x की वैल्यू निकाल रहे हैं तो ये जरूर लिख लेना, है ना। x की 0 से π/2 में लाई कर रही है, लेकिन 3x की वैल्यू लाई करेगी 0 से 3π/2। तभी आपको मालूम चलेगा कि अगर 0 पुट कर रहे हैं तो हमें इसे कहाँ पर स्टॉप करना है ना, इसे 3π/2 पर स्टॉप करना। ठीक है, नाउ वी आर राइटिंग द इंटरवल एंड चेकिंग वेदर द फंक्शन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग इन दिस इंटरवल। ओके, चलिए फर्स्ट इंटरवल है हमारा 0 एंड π/6। ठीक है, एंड सेकेंड है हमारा π/6 टू π/2। अब हम इसमें चेक करते हैं साइन ऑफ f'(x). ठीक है, यहाँ कंक्लूजन लिखते हैं। ठीक है, देखो 0 और π/6 इट मीन 30 डिग्री की बात हो रही है ना। तो अगर x लाई कर रहा है, ये भी ध्यान से करना है यहाँ पे आपको, अगर x लाई कर रहा है 0 to π/6 तो 3x किस में लाई करेगा बताओ। Yes, tell. If x is lying between 0 and π/6, है ना, तो 3x किस पे लाई करेगा, 3x किस में लाई करेगा बताइए। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे अभी आपको, तो π/2 के बीच। इट मीन्स 3x लाइज इन अ फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, 3x लाइज इन विच क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब ऐसे हम क्यों देख रहे हैं बताओ, ये क्यों लिख रहे हैं हम। ठीक है, इसलिए बिकॉज वी हैव टू दिस, हमारा डेरिवेटिव क्या आया, देखो हमारा डेरिवेटिव आया 3 cos 3x, है ना। वैल्यू 3x जो लाइक करेगा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाइक करेगा, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos क्या होता है, पॉजिटिव, यानी हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा, ठीक है। सो इसका मतलब हो गया इस क्वाड्रेंट में, चाहे यहाँ पे 3x भी लिख देना, ठीक है, यहाँ लिख देना एक बार, इज द वैल्यू ऑफ x, एक कॉलम और बना देना, और यहाँ लिख देना दिस इज द वैल्यू ऑफ 3x। 3x लाइक करेगा आपका 0 से π/2 के बीच। ठीक है, इंटरवल ऐसे भी लिख देना 3x के अकॉर्डिंग। और अगर π/6 और π/2 की बात करें, देखो यहाँ मैं साइड में लिख भी दिया, अगर x लाइक कर रहा है π/6 और π/2 में, तो 3x किस में लाइक करेगा, π/2 टू 3π/2। इट मीन्स विच क्वाड्रेंट बताओ, सेकेंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट। ऐसा हमने क्यों किया, देखो क्योंकि हमारा जो फंक्शन है वो है 3x है, हमें इसके अकॉर्डिंग थीटा को देखना है ना। तो अगर x करता है 0 to π/6 में, तो 3x लाइक करेगा 0 से π/2 के बीच में, और cos जो होता है इस इंटरवल में क्या होता है, इंक्रीजिंग। ठीक है, therefore we are putting the increasing sign here. Okay class, and when we talk about this π/2 to 3π/2, it means ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है। ठीक है, एंड दिस इज सेकेंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट। सेकेंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट में जो आपका कॉस होता है वो क्या होता है, नेगेटिव होता है, और यहाँ cos 3x क्या होगा, नेगेटिव होगा। इट मीन्स द फंक्शन इज डिक्रीजिंग इन 0 to π/6, डिक्रीजिंग इन π/6 to
5/2. Is it clear? All these things. बताओ क्लियर है ना? तो वैल्यू तो x से लेनी है, पर जो कंक्लूजन निकालना है एफ डैश एक्स में, जो हमने वैल्यू निकालनी है बेटा, है ना, उसके लिए इंटरवल में 3x के अकॉर्डिंग देखने पड़ेंगे. ठीक है, सो 3x अकॉर्डिंग अगर आपका x, ये नीचे लिख देना, अगर आपका x लाइक कर रहा है 0 to π/6, तो 3x लाइक करेगा 0 से π/2 में, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में. और हमारा एफ डैश एक्स था, इसलिए वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा. किस इंटरवल में? 0 to π/6 में. और जब हम बात कर रहे हैं x की वैल्यू अगर लाइक करिए 5/6 से π/2 में, तो 3x लाइक करेगा π/2 से लेकर 3/2, यानी हम बात कर रहे हैं सेकंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट की. और सेकंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट में होता है, वो क्या होता है, नेगेटिव होता है. सो दैट्स व्हाई दिस इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग. तो इंटरवल्स लास्ट में लिख देगा, इंक्रीजिंग इन 0 to π/6 एंड डिक्रीजिंग इन π/6 to π/2. क्लोज लगा देना पर इसमें, ओके, क्लोज इंटरवल, बिकॉज इट्स टॉकिंग अबाउट द इंक्रीजिंग. ठीक है बेटा, क्लोज इंटरवल बोलते हैं. ओके, नाउ वी कम टू द नेक्स्ट. क्लियर है तो नेक्स्ट भी आऊंगी, अदरवाइज एक बार फिर से